गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कक्षा 10 में कल हमने पढ़ाया था संधि। क्या पढ़ाया था? संधि। और संधि में हमने यड़ संधि पढ़ाई थी और तुम्हारे टॉपिक में सिर्फ यड़ संधि ही है। पहले 2 संधि थी, यड़ संधि और एक थी और वो हट गई है, सिर्फ यड़ संधि ही पढ़नी है। दूसरी थी वृद्धि संधि जो कि अब नहीं पढ़नी है। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को रूप, वो भी शब्द रूप। रूप 2 प्रकार के होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। तो हम पहले बताएंगे आप लोगों को शब्द रूप। शब्द रूप में हम आपको फल के शब्द रूप बताएंगे, फल के रूप, ठीक है। तो हम बताते हैं कि कैसे आपको लिखने हैं और जो जो आने हैं वही वही लिखा है। फल के रूप, मध्य के रूप, नदी के, मधु के, हाँ बस ये 4 प्रकार के रूप आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो फल के रूप कैसे हम लोग लिखते हैं और कैसे याद करेंगे फिर, और कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी हम बताएंगे। देखो सबसे पहले हम डालेंगे विभक्ति। क्या डालेंगे? विभक्ति। फिर यहाँ पर डालेंगे एक वचन, इधर द्विवचन, फिर बहुवचन, बहुवचन। विभक्तियां 8 होती हैं तुम्हारी। कितनी होती है? 8। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक। ये 8 विभक्तियां होती हैं। देखो सबसे पहले प्रथमा। प्रथमा में फल के रूप चलते हैं फलम, फले, फलानि। फलम, फलम, फले, फलानि, ठीक। द्वितीया में देखो, इसमें प्रथमा द्वितीया दोनों के एक जैसे रूप चलते हैं। इसमें भी चलेंगे फलम, फले, फलानि। फलम, फले, फलानि, ठीक है बच्चों। आगे तृतीया विभक्ति। अब तृतीया से चेंज हो जाते हैं। तृतीया से हमारे रूप जैसे बालक के चलते एक तरीके से, ठीक। बालक पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है, ये नपुंसक लिंग के रूप है, शब्द रूप नपुंसक लिंग के, ठीक। नपुंसक लिंग में फिर एक होता है तुम्हारा पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, ठीक। तो पुल्लिंग जैसे बालक के रूप चलते वैसे इसके आगे चलेंगे। यहाँ से तृतीया से फलेन, जैसे बालकेन होता है उसी प्रकार फलेन, ठीक। फलेन, फलाभ्याम। और एक बात का विशेष ध्यान देंगे कि जहां पर हलंत लगाए हम सिर्फ वहीं पर हलंत लगाएंगे, ठीक। और जहां पर नहीं लगना वहां पर हम, क्योंकि संस्कृत में विसर्ग और हलंत का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक। इन्हीं से मान लो पूछ लिया कि फलम द्वितीया व्यक्ति का एक वचन का रूप लिखिए, आपने फलन लिख दिया और ये हलंत नहीं लगाया तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान देंगे। फला, फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलई। फलई में विसर्ग है, अगर आपने विसर्ग नहीं लगाया तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चतुर्थी। चतुर्थी में चलेंगे फलाए, जैसे बालकाए चलते हैं। फलाए, इसमें फलाभ्याम ही होगा। फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्या, इसमें विसर्ग करेंगे, ठीक है। पंचमी,
पंचमी में चलेंगे फलाट। यहाँ पर देखो चतुर्थी होता है के लिए। सबसे पहले कारक इसमें आते हैं, जिसने कारक याद कर लिया उसको ये याद करने में दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि कारक के रूप प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्ण को तृतीय करण से साथ द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने पर, तो इसमें जब पंचमी के रूप चलेंगे तो आ जाएगा फलाट। जैसे बालकात होता है उसी प्रकार इसमें आएगा फलाट। क्या आएगा? फलाट, फलाभ्याम, फलेभ्या, फलाट, फलाभ्याम, फलेभ्या। देखो इसमें सिर्फ ये इधर चेंज है, ठीक, और ये तीनों एक जैसे हैं, और फिर इधर देखो इन दोनों में बिल्कुल सेम है, ठीक। आगे षष्ठी विभक्ति, षष्ठी, षष्ठी में चलेंगे फलस, जैसे बालकस चलते हैं। फलस से फलियो, फलस से फलियो, फला नाम, फलस से फलियो, विसर्ग लगेंगे इसमें। फलस से फलियो, फला नाम, फलस से फलियो, फला नाम। आगे है तुम्हारा सप्तमी विभक्ति। सप्तमी में रूप चलते हैं फले, फलियो, फले से। सप्तमी होता है मे पै पर, ठीक, फले, फलियो, फले से, ठीक। फले, फलियो, फले। संबोधन, हे फल, हे फल, हे फले, हे फलान, हे फल, हे फले, हे फलाने, और ये संबोधन का चिन्ह है, ठीक। ये संबोधन का चिन्ह है जो लगाया जाता है, ठीक। तो कैसे रूप चलते हैं? प्रथमा फलम, फले, फलान, ठीक। प्रथमा और द्वितीय में दोनों में एक जैसे चलते हैं। द्वितीय फलम, फले, फलान। तृतीय फले, फलाभ्याम, फले। चतुर्थी फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्या। पंचमी फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्या, ठीक। षष्ठी फलस फलियो, फला नाम। सप्तमी फले, फलियो, फले। संबोधन हे फल, हे फले, हे फलान, ठीक। तो ये फल के रूप में पूछा कैसे जाता है पेपर में? पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि फल शब्द के तृतीय विभक्ति के दो वचन का रूप लिखिए, ठीक। इसके लिए आपको जब पूरे फल के रूप याद होंगे प्रथमा से लेकर के, तब आप जान पाएंगे कि तृतीया में द्विवचन का रूप क्या होता है, ठीक। वैसे आपको अगर 20 से अगर कोई पूछ लेता है तो आप नहीं बता पाएंगे जब तक उसको शुरू से रिपीट नहीं करेंगे। तो इसको रिपीट करने के लिए, तो इसके लिए आपको शुरू से याद करना होगा, ठीक है, तभी आप बता पाएंगे। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए, लेकिन जब आपको शुरू से पता होगा, हो सकता है किसी को याद भी हो 20 से, लेकिन हमें नहीं लगता किसी को याद हो पाएंगे। सबको शुरू से ही याद करना पड़ेगा पूरे रूप, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कि तुमको मान लो तुमने इसके षष्ठी की याद करी तो वही पूछा, इसमें से कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक। पूरे तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी एक वचन पूछ लिया, कभी द्विवचन, कभी बहुवचन, कभी किसी व्यक्ति के तीनों वचनों में रूप पूछ लिया, तो इसके लिए आपको शुरू से पूरे याद करने होंगे। तो ये फल के रूप हुए।
आप इनको नोट कर लेंगे कॉपी में, और नोट करने के बाद इनको याद भी करते जाएंगे। ये नहीं कि केवल नोट करके रख लिया और उसको याद ना करो। तो ठीक है, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। और बच्चों, कल से हम बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे व्याकरण अभी पढ़ी है, इसको फिर हम बीच बीच में पढ़ाएंगे किसी दिन, लेकिन कल से हम हिंदी का जो काव्य है सूरदास का पाठ पहला, ठीक, उसी को हम कल पढ़ाएंगे, सूरदास के पद। ठीक है बच्चों, तो कल हम सूरदास के पद स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पढ़ना है, अपना बुक की व्यवस्था कर लीजिए और हम पढ़ाएंगे, आप लोग अपना पढ़ेंगे और क्या हम अर्थ बताते हैं उसको आप लोग देखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, थैंक यू।